ये इतना बड़ा जो कागज है ये लोग लेके बैठे हैं, ये वंशावली है। ये जो है इनका क्या बोला था आप लोगों ने, सजरा खानदान है। इस तरफ ये मुस्लिम भाई हैं और इस तरफ ये हिंदू भाई हैं, और इन दोनों ये दोनों ही की दोनों जो हैं वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका इन्होंने प्रामाणिक सत्यता भी जो है, प्रमाणिक भी जो है वो निकाला है। देखिए, मैं राम मंदिर का स्वागत कर रहा हूँ, राम जी का स्वागत कर रहा हूँ, मुसलमानों के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी स्वागत कर रहा हूँ, अल्लाह को स्वागत कर रहा हूँ। पहले मस्जिद थी नहीं थी, कभी नहीं बोल रहा है, या एक बंदा नहीं बोल रहा है, ढूंढना पड़ेगा आपको अपने साथ बोलने वालों को। भैया बोल रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला। जिस देश में धर्म चला है वो देश कभी विकास नहीं कर पाया। और पाकिस्तान सकता मैं सच्चाई मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ, एक मिनट के सुनिए मंदिर हम जाएंगे, हम भी जाएंगे। अरे छोड़ा अपना काम कर, हमारा राम है, हमारा राम था और हमारा राम रहेगा। तुम्हें क्या मतलब? सुनिए, ये इतना बड़ा, और ये मैं बताना चाहती हूँ आज की जो मेरी स्टोरी है वो इस पर ही आधारित है कि ये मुस्लिम परिवार और एक हिंदू परिवार दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही इंसान था और वो हिंदू थे, और ये इस बात को ये लोग मानते भी हैं। और इसके लिए इन्होंने बाकायदा ये कहते हैं कि मुगलों के ज़माने का ये पूरा जो ये पूरा सजरा खानदान जो है वो मुगलों के ज़माने का है। और इसमें भाषा भी देखिए आप, अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उर्दू भाषा में जो है वो लिखा हुआ है, और इसको कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर हिंदी भाषा में जो है वो। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। इस वीडियो में 2-3 क्लिप का जो रिएक्शन लेके आए हैं। एक ऐसा भारत के अंदर, यूपी के अंदर एक ऐसा गांव दिखा रहे हैं भाई। 7 पीढ़ी जब उन्होंने अपनी निकलवाई तो वो एक हिंदू थे और राम के वंशिज थे, श्री राम के वंशिज थे। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कुछ हैं वो भी अपनी पीढ़ियां दिखवा ले भाई, 100% सनातनी मिलेंगे। और दूसरी वीडियो का रिएक्शन लीजिए। आज पाकिस्तान से रिएक्शन नहीं है भाई, भारत के अंदर श्री राम के भक्तों का रिएक्शन। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब वकील, मतलब आपके दादाजी की, आपके पिताजी, बाबा जी, आपके दादाजी ने, इनके वकील साहब हैं ये। इस कागज को इनके दादाजी ने निकलवाया क्योंकि इनको इच्छा थी कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जानें, और क्या पूरी बात थी मैं इनसे ही बात करके बताऊंगी। और इन्होंने जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट करवाए इनटू हिंदी में। ये देखिए, शुरुआत में लिखा हुआ है तेज सिंह, और ये पूरी वंशावली जो है पहली बार देखा होगा आपने कुछ ऐसा। और ये पूरा आप देखिए, इसके नीचे नीचे आते जाएंगे आप लोग तो कहाँ से कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से ना। प्रथम धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाया, जिसे खानजादा कहा गया। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कमाल आ गया, नासिर आ गया, आयूब आ गया, फिर उसके बाद हिलाल आ गया, फिर उर्फ मोनू। ये देखिए आपको यहाँ पे मुस्लिम जो नाम है वो मिलने लगेगा। ये देखिए 7वीं पीढ़ी जो है वो इनकी कन्वर्ट हुई है। अब इसको आप लोग बंद कर दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। हज यात्रियों के लिए बोल के दिखा, सुनिए एक बार हज यात्रियों के लिए बोल के दिखा। क्या बोलूं, क्या हज यात्रा में सब्सिडी दो, बोलो। नहीं कि मस्जिद बोलो, नहीं मैं वही तो कह रहा हूं। अरे सुनिए, विकास कैसे नहीं होगा भारत का? सुनिए मैं बताता हूं, राम से विकास नहीं होगा भारत का। मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। राम एक आस्था, अरे जब 57 इस्लामिक कंट्री इस्लाम से चल सकते हैं तो हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान राम राज्य से चलेगा। अगर आपके पिताजी या मेरे पिताजी या किसी के भी ताला खोल देंगे तो राशन कौन भरेगा, उसमें मूर्ति कौन रखेगा? राम लला के ताला तो शुरुआत, अरे वो टाट में थे, ताला तो था भी नहीं। व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय ये टाट? बोलो, नहीं कर पाओगे क्योंकि एक सच्चे सनातनी के आगे अच्छे चले जाते हैं आज की डेट में, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा। हाँ, पूछो। मुझे एक बार बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? यही चीज एक बार जाके मुसलमानों से पूछो, गोला में भेजते जो गोला से आए। अच्छा आप बताओ, मुस्लिमों की भाषा में कुरान पहले है, शरीयत या संविधान? आप बताओ। चलो, वो भी यही बोलेंगे कि संविधान। अरे भाई जाके पहले पूछ ले एक बार, अपनी जानकारी दुरुस्त रख। अरे मैं तो सुन लो, बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। भैया मेरे को एक बात बताओ, संविधान सबसे ऊपर है ना? संविधान सबसे ऊपर है ना? क्यों नहीं मान रहे? तो भाई इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है भाई। अरे मैं पूछ रहा हूँ, 90 में वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दी गई। वक्फ बोर्ड इट मींस एक फाउंडेशन है, एक संस्थान है। आप बताओ वक्फ बोर्ड के बारे में आपको क्या नॉलेज है? भारत में सब, हाँ?
जी मेरे को उस बारे में नॉलेज नहीं बता देता हूँ। पहली जगह पूरे वर्ल्ड में नहीं, हर स्टेट में सबसे पहली, देश में हमारे पहले सबसे ज्यादा जगह किस डिपार्टमेंट के पास है? भारत सरकार के बताओ। वक्फ बोर्ड। रेलवे। वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पे है। वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्या करा है? वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्या करा देश के लिए जो उसको सारी संपत्ति दे दी? बुरा मत मानना, अगर आपके मकान में भी वो क्लेम कर देता ना आज से 4 साल पहले, अब नहीं तो आपका मकान भी वक्फ बोर्ड में चला जाता। So sad। ये रूल है उनका। जिस जमीन में वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। पता क्यों? जिस तरीके से कोर्ट मार्शल एक कोर्ट होता है उस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपना कोर्ट बनाया हुआ था। अरे जब जिस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है वहाँ मुस्लिम लॉ बोर्ड, शरीयत और वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया भाई? वो मुस्लिमों की जरूरतों के लिए था। हमारी जरूरत हिंदू राष्ट्र है, हमें भी दे दो। हम चाहते हैं इस देश में जिसने भी बहन बेटी की तरह आंख उठाई, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, वही गोला में दो गोला से आया था। बताओ ना, देश चलेगा संविधान से। तो 3 जो उनके लॉ है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? उनकी जरूरत क्यों बता रहे हो आप? जरूरत मत बताओ ना। ये बोलते हैं देश चलेगा संविधान से, और हमारे देश में अगर बेटियों पे कुछ भी होगा तो उसको दूसरे गोले पे भेज दो। ठीक है, गोले का मतलब क्या हुआ? समझ गया मैं। आप समझ गए, वो नहीं समझे। लॉ के हिसाब से बोला मैंने भी। गोले का मतलब होता है गाड़ी भी पलटती है, टपा भी चल रहा है यूपी में, वो भी होता है। आपको डर पता क्यों लग रहा है? क्योंकि सरकार जो है ना अब सनातनियों की चल रही है। और ये भी बता दूं, हम रहे या ना रहे, मोदी योगी की यादें जो है ना वो जिंदा रहेगी हमारे दिलों में अब। क्योंकि वो जो काम करके जा रहा है वो काम हमने सोचा नहीं था। लग तो हमें भी रहा था कि ये मंदिर के मुद्दे में ही जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस वालों ने एक बात बोली थी कि तारीख नहीं बता रहे हैं, पता नहीं मंदिर कब बनाएंगे। और हमें भी लग रहा था कि मोदी जी कह रहे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कितने इलेक्शन आगे ले जाएंगे, हमें नहीं मालूम था। मगर आप जैसे लोगों को अंदर से दिक्कत है, ऊपर से आप लोग खुश हो। अंदर से दिक्कत है आपको भी, बोल नहीं पा रहे हो। कारण क्या है? वायरल हो जाएंगे, रिश्तेदार कहेंगे हाँ क्या बोला है बेटा कैमरे में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए आज के समय में जो बात करते हैं, यानी कि भाई जो विकास कर रहे हैं, देखिए एक बात करते हैं, जैसे सेकंड क्लिप में था वो लड़का बोल रहा था कि भाई मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर बनने से। उसके बाद एक और क्लिप थी, वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, वो मैंने वैसे देख ली थी। एक लड़का बताता हूँ, वो वहां पर कोर्स करने गया हुआ, यानी कि पढ़ रहा है वो, तो यानी कि अयोध्या के नजदीक ही है वो, जहां पर अपनी स्टडी कर रहा है। वो 3-4 घंटे शाम को जब उस पर वक्त मिलता है तो उसने एक ऑटो किराए पे लिया है और वो ऑटो चलाता है। ऑटो चलाने के बाद वो 1000 से लेकर 1500 रुपए तक ऑटो से कमा के ले आता है। वो बच्चा इतना खुश है, वो बोल रहा है कि भाई जो मेरी एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, मैं पैसे मांग मांग के उधार लेके पढ़ रहा था, आज मैं अपना शाम को कॉलेज में पढ़ रहा है। वो 3-4 घंटे काम करके भी 1000 रुपए कमा लेता है टूरिस्ट को। और वो टूरिस्ट वहां पर यानी कि एजुकेशन कर रहा था, यानी कि भाई जो फॉरेनर वगैरह आएंगे उसके बाद अयोध्या में, तो वहां पर वो जॉब भी कर सकता है। यानी कि भाई जब अयोध्या के अंदर देखिए, अगर वहां पर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या कुछ बन जाता है, यूनिवर्सिटी लगा ले एग्जाम्पल, और भाई अयोध्या के जो लोग हैं उनके पास पेट भरने के लिए तो पैसा ना हो, तो भाई उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा देंगे? आप लोग इससे अंदाजा लगाइए। आपके इतने गरीब हो, आपके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर में कोई बीमार हो जाता तो उसकी दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी कैसे चले जाओगे? वो तो भाई हर बंदा 12th फेल IPS मनोज जी उनकी तरह नहीं है, कितने स्ट्रगल करके। उनकी भी भाई दादी पापा या भाई वो जॉब करे थे। जो बंदा अकेला है वो भाई अपने घर परिवार को संभालेगा या फिर एजुकेशन करेगा। तो अब अयोध्या में भाई हर दुकानदार के पास रोजगार आएगा, हर व्यक्ति के पास आएगा वहां पर रोजगार, हर होटल वाले के पास आएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बना है, तो भाई अब जो पैसा आएगा उस पैसे से वो अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ाए, मुंबई पढ़ाए या फिर भाई कनाडा पढ़ाए, अमेरिका कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई आपके जेब में कुछ होगा तभी एजुकेशन हो पाएगा। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रहेगा? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।